दिल्ली में मैनिफेस्टो सीरीज के बीच एक और घोषणा पत्र जारी हो गया। इस दफा आम आदमी पार्टी एक नया एडिशन लेकर आई। 27 जनवरी को आपने 15 गारंटियों का ऐलान किया। 5 बड़े ऐलान क्या हैं? दिल्ली के बेरोजगार युवाओं को रोजगार की गारंटी, महिलाओं के खाते में 2100 रुपए, 60 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज, पानी का गलत बिल माफ, स्टूडेंट्स के लिए बस यात्रा फ्री और मेट्रो के किराए में छूट। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने पहला मैनिफेस्टो 22 जनवरी को रिलीज किया। तब नाम रखा मिडिल क्लास मैनिफेस्टो, जिसमें शिक्षा बजट को 10% करने और जरूरी चीज़ों पर जीएसटी खत्म करने के वादे शामिल थे। वहीं बीजेपी भी किश्तों में 3 मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। इसमें दिल्ली में आयुष्मान योजना लागू करना, दिवाली पर फ्री गैस सिलेंडर, सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन और 2500 रुपये प्रति महिला भी शामिल है। उधर कांग्रेस दिल्ली में अपनी खोई जमीन तलाशने में जुटी, क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव से उसे 0 सीटें मिल रही हैं। पार्टी ने 3 गारंटियां दी। सरकार बनने पर जनता को 500 रुपये का सिलेंडर फ्री, राशन किट, 300 यूनिट तक फ्री बिजली, फ्री राशन किट का वादा। ये तो वायदों की बात हो गई। पिछले वायदों का क्या? अरविंद केजरीवाल ने एक कार्यक्रम में 3 वायदे पूरे न करना, उसमें अपनी असफलता को भी स्वीकारा। सुनिए। 2020 में मैंने कहा था हर घर में 24 घंटे पानी का इंतजाम करेंगे और साफ पानी का इंतजाम करेंगे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे। हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे, इतनी साफ सुथरी और शानदार सड़कें बनाएंगे कि कोई भी आए तो देखे भाई हाँ दिल्ली देश की राजधानी है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूं कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। एक और कार्यक्रम में केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया कि उधर से यमुना के पानी में जहर मिलाकर भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भलाव हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। इस इल्जाम पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी का जवाब भी आया। थुक्को और वाग्गो, ये अगर कहीं देखने को मिलता है तो ये केजरीवाल में देखने को मिलता है। मैंने ये कहा कि आप अपने चीफ सेक्रेटरी को भेजिए। मैं अपने चीफ सेक्रेटरी को कहता हूं, जहां से सोनीपत से हम दिल्ली को पानी दे रहे हैं, आप उसको चेक कराइए। अगली सुर्खी, संसद की संयुक्त समिति यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी ने वक्फ बिल में बदलावों को मंजूरी दे दी है। जेपीसी के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा, मीटिंग में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई, 14 सुझावों को मंजूरी मिली। संशोधन आए थे, उन संशोधन को हमने प्रस्तुत किया जेपीसी के सामने। उस पर हमने कहा सहमति है। फिर हमने उस पर वोट के मतदान की प्रक्रिया का अवसर दिया और एक एक संशोधन पे मतदान हुआ, जिसमें बीजेपी और एनडीए के द्वारा लाए गए जो 14 संशोधन थे क्लाजेज में, 14 क्लाजेज में, वो बहुमत से अडॉप्ट किए गए। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक अब वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। अब तक ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता था। जब तक किसी ने वक्फ को जमीन दान में नहीं दी तो वो वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। जमीन पर दावा करने वाला अब तक बस ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता था, लेकिन अब वो रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। अब तक ये मना थी। ये मुख्य बिंदु है। इन संशोधनों को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जगदम्बिका पाल पर बहुमत को प्राथमिकता देने के आरोप लगाए। Whatever that they have fixed, they have done it. They didn't allow us to speak anything. No rules, no procedure has been followed. जेपीसी की अगली बैठक 29 जनवरी को होगी, जब कमेटी के सदस्यों को मौजूदा संशोधन के साथ बिल ड्राफ्ट रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। 5वीं सुर्खी, उत्तराखंड से एक बार फिर से जनता की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी ओढ़े और इसी का दम भरने वाले 2 नेता खुलेआम गुंडई करते नजर आए। हरिद्वार में खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक हैं उमेश कुमार। उनके कैंप कार्यालय पर 26 जनवरी को फायरिंग हुई। बीजेपी के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन ने करीब 50 राउंड गोलियां चलाई, ये इल्जाम है। 27 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। हरिद्वार के एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि उमेश और प्रणव दोनों के पास लाइसेंसी हथियार होने की रिपोर्ट भी जिला मजिस्ट्रेट को दी जा रही है और इन्हें रद्द करने की मांग की जा रही है। दोनों ही पक्षों से 5-5 लोगों की हिरासत में दोनों ही पक्षों को लिया गया है और कल कोर्ट में एक पक्ष को उसमें प्रोड्यूस किया जाएगा, दूसरे पक्ष के जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं उसको हम लोग चेक करा रहे हैं। पूरा मामला क्या है?
विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन में लंबे समय से चुनावी रंजिश है। पिछले चुनाव में प्रणव हार गए। 25 जनवरी को सोशल मीडिया पर दोनों में बहस हुई, एक दूसरे को गाली गलौज भी। इसके अगले दिन पूर्व विधायक प्रणव 3 गाड़ियों से समर्थकों के साथ उमेश के कार्यालय पहुंचे। नहीं मिले तो पहले वहां मौजूद कार्यकर्ताओं से मारपीट, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग, ऑफिस में तोड़फोड़ भी। फिर इसका वीडियो भी खुद उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया। बाद में पता चला कि हमले के वक्त उमेश ऑफिस में भीतर मौजूद थे, बाहर नहीं आए। पुलिस के पहुंचने के बाद बाहर निकले और तब वो प्रणव और उनके समर्थकों को मारने के लिए दौड़े। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका। इस दौरान चैंपियन फिर से हमलावर दिखे और माहौल और बिगड़ा। प्रणव सिंह पहले भी कई बार गलत वजहों से खबरों में रहे हैं। भाजपा के नेता का 2019 में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो दोनों हाथ में पिस्टल लिए और मुंह में बंदूक दबाकर फिल्मी गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो बीजेपी के लिए शर्मिंदगी का विषय बन सकता था, लेकिन तब पार्टी ने उन्हें अनुशासनहीनता के चलते कुछ दिनों पहले ही निलंबित किया था, इसलिए उतनी आंच नहीं आई। लेकिन अब वो फिर से खबरों में है। अब देखना है कि पुष्कर सिंह धामी की सरकार कितनी सख्ती दिखाती है इन चैंपियन पर। दिन की और सुर्खियों के लिए रुक करते हैं न्यूज रूम का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप से बात की। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभाली है, कुर्सी संभाली है क्योंकि चुनाव तो वो पहले ही जीत चुके थे। अब 20 जनवरी को उन्होंने पदभार संभाला है। दोनों के बीच क्या बात हुई इसको लेकर ज़्यादा जानकारी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से तमाम ऐलान करे हैं तो मुमकिन है कि उनके संदर्भ में भी इस फ़ोन कॉल पर कुछ बात हुई हो। आखिरी में रुक करते हैं महाकुंभ का, जहां योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और राजनाथ सिंह के बाद अब डुबकी लगाने की बारी थी गृह मंत्री अमित शाह की। वो 27 जनवरी को पहुंचे। साथ में थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में संत समाज से स्वामी अवधेशानंद और बाबा रामदेव भी। करीब 10 मिनट तक संगम स्नान आचमन चलता रहा। परिवार के साथ गृह मंत्री ने पूजा की, फिर स्वामी अवधेशानंद के आश्रम पहुंचे और भोजन किया। ये थी देश भर की प्रमुख खबरें। विदेश की खबरें जानने के लिए आप देखिए ललन टॉप का कार्यक्रम दुनियादारी। आज का शो यहीं पर समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह, माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पागा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।